भगत सिंह ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। और मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं है कि ईमानदार व्यक्ति थे। कांग्रेस में कोई ईमानदार व्यक्ति थे इस समय में, तो उनका नाम भगत सिंह जी कर सकते थे, क्योंकि उस तहसील क्षेत्र में 4 बार एमएलए रहा, यानी सांगोद तहसील में मुख्य रहने वाले हैं। उसकी 12 पंचायत में रट्टी विधानसभा क्षेत्र में लगती थी, तो मेरी नज़दीकता उनसे काफ़ी रही। वो प्रधान रहे थे, तब मैं वहाँ का एमएलए भी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक मंत्री जी, वीडियो वायरल हो रहा है कोटा का वाटर कूलर को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि पैसा ऊपर तक जा रहा है, तो इसमें आपने जांच के लिए लिखा है, किस मंशा के साथ में जांच है, क्यों सवाल उठाए इस वीडियो में? ये तो जाने, लेकिन मैंने इसके सत्यता जानने के लिए सांगोद पंचायत सॉरी खैराबाद पंचायत समिति की सभी निर्माण कार्य की सभी खरीद की, और विशेषकर उसमें कूलर का नाम दिया जा रहा था, और कूलर की सारी जाँच करवा रहा था। जो भी दोषी है, यदि मदन दिलावर भी दोषी है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। मदन दिलावर को भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्यों आते हैं इस तरीके के मामले, और क्या पारदर्शिता की कमी है, या नीचे निगरानी नहीं रह रही, या गलत तरीके से दूसरे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के नाम पर कुछ लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं? ये अभी संस्कार की कमी है। संस्कार विहीन लोग हो गए, जिनको जनता के कामों से कोई लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार करना। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इनको पकड़ा जा सके। नया मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। मैंने तय कर दिया है कि कोई भी काम की हल्की क्वालिटी निकले तो संबंधित इंजीनियर से और उसका ठीक बॉस होता है उससे वसूली करना चाहिए। जैसे पंचायत समिति है, पंचायत समिति में होता है तो वीडियो आईएफ प्लस वीडियो, इन दोनों से पूरे काम की जितने काम की निर्माण का काम है, चाहे वो 50 करोड़ का हो या 5 लाख का हो, सारी वसूली उनसे करना चाहिए। और मैंने 1-2 ऐसे छोटे मामले थे उसमें ऑर्डर भी किए हैं। हमने किसी को बख्शने वाला नहीं है। मंत्री जी, एक अंतः विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है, आपकी क्या भूमिका रहेगी, कितना कैंप करना पड़ेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतेगी और पार्टी के निर्देशानुसार, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा गृह जिला है, तो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित वहाँ से विजय होकर के आएगी। प्रत्याशी चयन का समय कब तक हो जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रत्याशी चयन का तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन इतना अनुमान के आधार पर कर सकता बहुत जल्दी से जल्दी चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। सर, इसमें कांग्रेस लगातार एक आरोप लगा रही थी कि जवाहरलाल मीणा वो वापस ला रहे हैं, सारे एलिगेशन को तरीके कर रहे थे। कांग्रेस के आरोप पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो धारा 370 समाप्त के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे, भगवान राम के मंदिर का निर्माण की चर्चा चली पर भी कुछ लगाए थे। तो निकृष्ट लोग कुछ भी कर सकते। प्रमोद जैन भाया या उनके परिवार से कोई सदस्य आते हैं तो मुकाबला रोचक रहेगा? कोई भी आए, जनता की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो अच्छे लोगों को वोट देना चाहती है। और माननीय नरेंद्र जी मोदी गुजर लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो विशेषकर कोटा विधानसभा क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, आज तक कभी इतने विकास के काम नहीं हुए। और जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर अधिकारियों को गांव में ही भेजे जा रहे हैं ताकि वहीं बैठकर जनता का काम करें। जैसे कि आपने देखा वही हमारे शहरी विकास कैंप लग रहे हैं, ग्रामीण विकास कैंप लग रहे हैं, ये गांव में जाकर उनके एक तरह से दरवाजे पर बैठकर सरकार उनके काम कर रही है। ये सामान्यता कभी हुआ नहीं, ये लगाए गए हैं, लगे पहले भी लगे, लेकिन सारी आवेदनों का पोटली बांध कर ले आना और फिर कैंप खत्म हुआ और सबका काम खत्म हो जाता। लेकिन इन कैंपों में
अंतिम आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाएगा जहाँ तक उसकी समीक्षा जारी रहेगी। अधिक चुनावों का तो इंतजार खत्म हो गया, पंचायत के चुनाव का भी इंतजार चल रहा है। चुनाव का इंतजार तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है इंतजार, लेकिन उचित समय पर चुनाव होता है। जब चुनाव होते हैं तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहती है, जैसा आपने कहा, सरकार की, विपक्ष की, सत्ताधारी पार्टी की, सबकी रहती है। 12 झालावाड़ सांसद की क्या भूमिका रहेगी इसमें? ये तो वही जाने, उनसे पूछेंगे आप तो अच्छा रहेगा। एक